Assalamu alaikum. So in this video, I will guide you about anatomy, ke how you can get good marks in anatomy or even distinction in anatomy. What should be the book selection और किस तरह आप लोगों ने पढ़ना है. I missed distinction just due to few marks because थोड़ी सी मेरी गाइडलाइन में प्रॉब्लम थी जो मुझे दी गई, जो कि उससे बेहतर हो सकती थी. तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं वो सारी चीज़ें कवर करूं जो कि मुझे बतानी आप लोग को चाहिए, जो कि आप लोग ताकि वो गलतियां ना करें. तो सबसे पहले मैं गाइडलाइन में आप लोगों को जो आज मेन फोकस होगा थोड़ा सा सजेस्ट बताऊंगा कि एससीक्यू क्या होते हैं और किस तरह लिखना होता है, एमसीक्यूज क्या होते हैं और कहाँ से आप लोगों को थोड़ा अच्छा सोर्स मिलेगा, वाइवा, ओएसपी एंड बुक सिलेक्शन. तो ये मैं सारी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए आज करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टूवर्ड द अपर लिम. तो अपर लिम में मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वन बाय वन इससे कवर करूंगा. अपर लिम के लिए अगर हम बुक सिलेक्शन देखें तो बुक सिलेक्शन अपर लिम के लिए हम अगर देखें तो बीडी इज अ गुड बुक, बट केएलएम के साथ आपने बीडी में से बीडी रीड करनी है, क्लिनिकल्स करने हैं, बट केएलएम में से आपने मसल टेबल करने हैं और केएलएम में से आपने क्लिनिकल्स करने हैं. मसल टेबल केएलएम से क्यों करने हैं, बीडी से क्यों नहीं करने. कुछ लोग कहेंगे कि केएलएम में तो थोड़ा सा लिखा हुआ है, मसल के लिए जितनी इंफॉर्मेशन केएलएम में लिखी हुई है वो इनफ है, और आप लोग अगर वो सुनाएंगे तो आपको वाइवा में वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. फिर आ जाती है बोन्स. बोन्स किधर से करनी है, बोन्स आपने वेरन कायरा की यूट्यूब पे वीडियोस है वहां से करनी है. उसके अलावा बीडी इज बेस्ट फॉर बोन्स. उसके बाद आ जाते हैं हम क्लिनिकल्स पे. क्लिनिकल्स आपने केएलएम और बीडी दोनों से करने हैं. केएलएम में बहुत ज्यादा क्लिनिकल्स है तो आप लोगों को मुश्किल होती है कि केएलएम के हम क्लिनिकल्स कैसे करें. तो केएलएम के क्लिनिकल्स पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है. यू कैन वॉच इट. उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स कवर किए गए हैं. तो वो आप लोग देखेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा केएलएम में से कौन सी इंपॉर्टेंट है, और आपको उनकी सारी ब्रीफ ये भी पता लग जाएगा कि उसमें से एमसीक्यूज और एससीक्यू कैसे आ सकते हैं. तो बुक सिलेक्शन के लिए बीडी प्लस केएलएम दोनों. बीडी में से आपने सब कुछ करना है, केएलएम में से आपने मसल टेबल और आपने क्लिनिकल्स करने हैं मेनली. फिर आ जाते हैं एससीक्यू कि एससीक्यू किस तरह पूछा जाता है. अब थोड़ा सा यूएचएस जो स्पेशली उन्होंने पैटर्न चेंज किया वो अब क्लिनिकल की तरफ आते हैं. तो आप लोगों को क्लिनिकल्स का पता होना चाहिए. वो किसी भी नर्व का डैमेज पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये कौन सा सिंड्रोम हुआ है. फॉर एग्जांपल कोई नर्व डैमेज होती है उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो रही है, समथिंग लाइक दैट, वो कोई इस तरह का क्लिनिकल पूछते हैं. एससीक्यू अटेम्प्ट कैसे करना है. कभी भी एससीक्यूज में कहानियां नहीं डालनी. 3 पार्ट्स होते हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होती है, लाइक 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स. तो आप लोगों ने जो यूएचएस स्पेशली उन्होंने जो एससीक्यू है टू द पॉइंट लिखना है. उसमें जो इम्पोर्टेंट बात होगी उसको हाईलाइट करना है, और एक्स्ट्रा इररेलेवेंट बातें पैराग्राफ्स नहीं लिखने. हमेशा आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है. ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट इम्पैक्ट डालता है. मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हर जगह पे जब ट्राई किया तो ये पॉइंट्स की फॉर्म में अगर आपने लिखा हो तो टीचर उसको अच्छे मार्क्स देता है, बिकॉज उधर असिस्टेंट और एसोसिएट और प्रोफेसर्स बैठे होते हैं. उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके पैराग्राफ्स पढ़ें. आपने जो लिखना है उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, और जो लिखना है जिसमें जो इम्पोर्टेंट बात होगी उसमें यू हैव टू हाईलाइट इट. देन एमसीक्यूज बुक हमारे पास अपर लिम के लिए कौन सी अच्छी है. आई विल सजेस्ट यू बीआरएस. बीआरएस फॉर ग्रोस एनाटॉमी. इट इज अ वेरी गुड बुक और ये रेलिवेंट बुक है जहाँ से एमसीक्यूज इवन कॉपी पेस्ट आए हुए हैं. मैंने बहुत से एमसीक्यूज देखे हैं बट बीआरएस इज द मोस्ट वैलिड सोर्स जहाँ से बहुत एमसीक्यूज आते हैं और कॉपी पेस्ट भी इवन एमसीक्यूज आते हैं. उसके अलावा अगर आपको पास पेपर्स के जो एमसीक्यूज मिलते हैं आप वो लाजमी करें, क्योंकि पास पेपर्स के एमसीक्यूज रिपीट होते हैं. फिर उसके बाद हर बुक में पास पेपर्स के नहीं एमसीक्यूज आप लोगों को मिलेंगे. इस पास पेपर्स के सिर्फ महदूद एमसीक्यूज है जो सिर्फ आप लोगों को कुछ पेपर्स मिलेंगे फर्स्ट ईयर में. सेकंड ईयर के काफ़ी मिल जाते हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं है. जो बुक्स कहती हैं कि हमारे अंदर पास पेपर्स के एमसीक्यूज है वो सारी झूठ है, कोई भी किसी में कोई खास मैंने नहीं देखे. तो आप लोगों ने एमसीक्यूज वो इंटरनेट से जिस सोर्स से मिलेंगे आप लोगों ने वो ढूंढ के करने हैं. फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास के एमसीक्यूज के लिए और कौन सी बुक. बीआरएस में थोड़े एमसीक्यूज है बट बहुत हाई यील्ड एमसीक्यूज है, आपने उनकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है. नेक्स्ट आ जाते हैं कि आप लोगों ने और कौन सी बुक से एमसीक्यूज करने हैं. तो स्नेल इज अ गुड बुक फॉर एमसीक्यूज. यू कैन गो फॉर स्नेल एज वेल. कुछ लोग केएलएम सजेस्ट करते हैं बट आई डिडंट फाइंड केएलएम अ गुड बुक, बट आप लोग स्नेल के एमसीक्यूज कर सकते हैं. दे आर गुड.
देन कम टू द वाइवा। वाइवा आप लोगों के कॉन्फिडेंस पे भी डिपेंड करता है, वाइवा आप लोगों के एक्सप्रेशंस पे भी डिपेंड करता है, बट सबसे ज़्यादा वाइवा आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। और आपको नॉलेज एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द वाइवा ऑफ एवरीथिंग। आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने प्रिपेयर करें, या आप किसी दोस्त को सुना दें, किसी भी तरह, बट प्रैक्टिस करें। बिकॉज आजकल स्पेशली लॉकडाउन है, तो आप लोग किसी भी दोस्त को जूम पे कॉल करके कैमरा ऑन करके वाइवे की प्रैक्टिस आपस में करें। बिकॉज जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी उस दिन आप लोग घबराएंगे। तो वाइवा डिपेंड करता है कि उस दिन लक भी होती है। और एक बात याद रखनी है, लक से ज़्यादा ये कि आपके जो टीचर के क्वेश्चन है वो अच्छी तरह करके जाने हैं, क्योंकि टीचर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एक हद के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ओएसपी। ओएसपी हम कहते हैं कि हमें जो लिम जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लोअर लिम थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता है, बट अपर लिम की ओएसपी थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। उसकी वजह, अपर लिम के जो मसल्स होते हैं वो हमारे पास छोटे होते हैं, वो एज सच मतलब इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, तो वो ओएसपी में मसला कर सकते हैं। अब आप लोगों के कॉलेज पे डिपेंड करता है, आप लोगों के कॉलेज में स्पेसिमेन प्रेजेंट है या आप लोगों के कॉलेज में सैंपल्स जो मॉडल्स है वो प्रेजेंट है। अगर तो आप लोगों ने पूरा साल स्पेसिमेन में किया होगा, फॉर एग्जांपल आप ऐसे कॉलेज में हैं, फॉर एग्जांपल केईएमयू, एआईएमसी, एनएमयू, यहाँ पे स्पेसिमेन्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर स्पेसिमेन्स में किया होगा तो प्रूफ में अगर मॉडल आ गया तो आप लोगों से नहीं सॉल्व होगा। तो आप लोगों ने सिर्फ स्पेसिमेन पे रिलाई नहीं करना होता, आपने दोनों तैयार करके जाने हैं। अगर स्पेसिमेन आप लोग के कॉलेज में देते हैं तो एंड वाले जो डेज में वाइवा होता है उसमें वो स्पेसिमेन की जगह मॉडल्स दे देते हैं जो कि मतलब आर्टिफिशियल होते हैं। तो आप लोगों ने ओएसपी अपर लिम की प्रिपेयर इस तरह करनी है। आप इसके लिए 3D एटलस यूज करें, नेटर एटलस यूज करें। नेटर एटलस इज अ वेरी गुड बुक अगर आप लोग को सही तरह से यूज आनी आगे। पास्ट ईयर में जो ओएसपी आई हुई है कॉलेज में, अपने सीनियर से वो पूछें, हर सीनियर के पास पड़ी होती है वो ओएसपी। तो आप लोगों को वो ओएसपी वही वाली प्रिपेयर लाजमी करके जानी है। तो ओएसपी अपर लिम की इस तरह प्रिपेयर होगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं लोअर लिम पे। लोअर लिम का बुक सिलेक्शन, लोअर लिम की बुक सिलेक्शन सेम अपर लिम वाली बीडी से आप लोगों ने तैयार करना है। जो आप लोगों ने हमारे पास मसल टेबल है वो केएलएम से करने हैं। फिर आपके पास जो क्लिनिकल्स है वो भी आपने केएलएम से करने हैं। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने केएलएम से करनी है, बाकी आप लोगों ने बीडी से करना है। फिर मसल टेबल के बाद एक इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग मसल्स, यू कैन डू इट फ्रॉम केएलएम एज वेल, बिकॉज उसमें से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल विच इज अ श्रगिंग मसल जब अपर लिम्ब होगा। फिर इस तरह रनर्स मसल पूछा जाता है। ये इस तरह के मसल्स के आप लोग के नेम आने चाहिए। ट्राइसेप्स सोरे, आप लोगों ने ट्राइसेप पढ़ा होगा। तो ट्राइसेप्स सोरे एक और मसल है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स के, और ये डिफरेंट नाम ना केएलएम के टेबल्स के नीचे भी लिखे होते हैं। तो आप लोगों ने ये करने हैं, ये वाइवा में पूछे जाते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एससीक्यू, इसमें भी एससीक्यू सेम क्लिनिकल की तरफ अब ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो क्लिनिकल्स अच्छी तरह आने चाहिए, मसल टेबल आने चाहिए, क्यूटेनियस इनर्वेशन आनी चाहिए। एससीक्यू में कभी भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी, टू द पॉइंट आंसर हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड हो। तो एससीक्यू में यही इंस्ट्रक्शंस हर में रहेंगे। एमसीक्यूज के लिए अगेन आई विल सजेस्ट बीआरएस, इट्स अ वेरी गुड बुक, अलोंग विद इट यू कैन डू इट फ्रॉम स्नेल्स। एमसीक्यूज बीआरएस के वो वाले एमसीक्यूज है कि प्रूफ से एक दिन पहले भी मैं सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से एक बार देख के जाएं। जो इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको कुछ एमसीक्यूज होंगे जो कि भूलते होंगे, उनको निशान लगा लें और वो वाले एमसीक्यूज करके जाएं। टोटल बीआरएस में मैक्सिमम 100 से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं होंगे लोअर लिम के, बट वो 100 मतलब आई श्योर के उसमें से बहुत ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। फिर आ जाते हैं लोअर लिम के वाइवा में। तो इसका वाइवा में थोड़ी मुश्किल होती है अगर अटैचमेंट सुन लीजिए, बट आप लोगों ने इसके वाइवा में भी बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। बेसिक्स आनी चाहिए, वाइवा में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते। बेसिक्स आपको सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट हर चीज़ का आना चाहिए। आप अगर सुपरफिशियली कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर देते हैं, दे विल गिव यू गुड मार्क्स। तो सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, यू कैन गेट गुड मार्क्स। ओएसपी ऑफ लोअर लिम्ब इज बिट इजी, बट आप लोगों ने इसको हल्का नहीं लेना। उसकी रीज़न क्या है, जब समटाइम्स अगर मुश्किल बनानी है तो वो किस तरह बनाएंगे, तो वो हिप के रिलेटेड ओएसपी बनाएंगे, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इस तरह की चीज़ों पे पिंस लगा सकते हैं। बट ये
स्पेसिमेन में नज़र नहीं आ सकती, ये मॉडल्स में नज़र आती है। तो मॉडल्स में चीज़ें मुश्किल बन सकती हैं, तो आप लोगों ने मॉडल्स को नेटर एटलस से करना है, बिकॉज नेटर एटलस के अकॉर्डिंग सारे मॉडल्स बने होते हैं। तो आप लोगों के पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी। यू कैन डू मॉडल्स फ्रॉम नेटर एटलस, और ओएसपी के लिए जो स्पेसिमेन है वो आप लोग कॉलेज वाले ही करते होते हैं। अब कॉलेज 1 है, तो आप लोगों को एट द एंड अगर टाइम मिलेगा तो करना पड़ेगा, वरना लास्ट ईयर की वीडियोस पड़ी होती हैं। कुछ वीडियोस हमारे पे भी पड़ी हुई है, बट वो सेकंड ईयर की है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पे थोरेक्स पे। तो थोरेक्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आती है बुक सिलेक्शन की, तो आई विल सजेस्ट कि थोरेक्स में आप लोग KLM भी करें, साथ BD भी कर सकते हैं। KLM इज़ गुड बुक फॉर थोरेक्स, स्पेशली अगर आप मुझसे पूछें तो KLM से हार्ट वाला पोर्शन लाजमी करना है। हार्ट जो है वो KLM में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, तो हार्ट उधर से करना है, लंग्स उधर से कर सकते हैं। तो बुक सिलेक्शन के लिए गो फॉर KLM। और थोरेक्स की बात कर रहा हूँ, तो थोरेक्स में KLM अच्छी है, तो उसके अलावा आप BD को भी रीड कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं SCQ पे। अगेन इसके SCQ हार्ट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, या हाईएड SCQ है। फिर पूछा जाता है कि बोन्स के बारे में SCQ आ सकता है कि नहीं। सो मैं बताता हूँ कि बोन के क्लिनिकल के बारे में SCQ आ सकता है, बोन के बारे में SCQ नहीं आता होता। और जनरल एनाटॉमी में कोई क्वेश्चन आ सकता है, बट एज सच कोई SCQ ऑन बोन नहीं आएगा। बोन हमेशा वाइवा का स्टार्ट है, आपका वाइवा स्टार्ट बोन से होगा। आपको कहेंगे ये बोन बताओ, इसकी anatomical position and everything। वो bony features और bone is very important for the viva। जिस बंदे को bone आती हो तो वो काफी हद तक समझ ले कि मैं पास हूँ। अगर bone गलत सुना दो फिर आगे काफी मुश्किल हो जाता है वाइवा आपके लिए। MCQs अगेन इसमें स्नेल और BRS ही मैं सजेस्ट करूंगा। वाइवा, इसमें से वाइवा जो पूछा जाता है वो हार्ट में से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हार्ट आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। फिर इसकी जो रिब्स है, रिब्स के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है, उसमें से काफ़ी कुछ पूछा जाता है। फिर मीडियस्टिनम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थोरेक्स वॉल, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग ने फिंगर टिप्स पे करनी है। फिर आ जाते हैं ओएसपी। ओएसपी इसकी लंग्स के रिलेटेड और हार्ट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और जो इसकी बोन्स है, ये 3 चीज़ें अच्छी तरह करके जानी है। लंग्स, बोन्स और हार्ट, ये तीनों में काफ़ी पिंस लगती हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम एम्ब्रियो की तरफ। एम्ब्रियो की बुक सिलेक्शन क्या है? एम्ब्रियो की बुक सिलेक्शन है KLM फॉर UHS एंड लैंगमैन फॉर नम्स। और जो नम्स है, ये UHS की बात अब नहीं करूंगा। जो नम्स हैं उधर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडेड होता है फर्स्ट ईयर में, तो नम्स वाले वो KLM से करें, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अच्छा, मैं जनरल गाइडलाइन दूंगा कि जनरल एम्ब्रियो कैसे करनी है। जनरल एम्ब्रियो की बुक सिलेक्शन तो मैंने बता दी KLM। इसके लिए आप लोगों ने डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखनी है। डॉक्टर नजीब की वीडियोस आर वेरी गुड, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं करना कि डॉक्टर नजीब की वीडियो देख ली और उसको नोट नहीं किया। डॉक्टर नजीब की वीडियो देखें, साथ साथ नोट करते जाएं, दोबारा देखने का कोई टाइम नहीं कभी भी मिलेगा। जो चीज़ आज पढ़ी है वो आज ही ख़त्म करें। उसके अलावा जो आप लोगों ने दूसरी चीज़ करनी है कि डॉक्टर नजीब की वीडियोस सारी नोट करके उधर से रिवीजन बार बार करनी है, क्योंकि एम्ब्रियो ऐसी चीज़ है जो कि भूल जाती है। फिर दूसरा सवाल होता है, क्या हम शर्जील पढ़ सकते हैं? आई वॉन्ट रिकमेंड शर्जील स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में वो बेड़ा गर्क कर देगी अगर आप लोग प्रॉफ में वो पढ़ के जाते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ और सिर्फ KLM पढ़नी है और डॉक्टर नजीब की वीडियो देखनी है। इट विल परफेक्टली कवर एवरीथिंग। SCQ अब क्लिनिकल्स आने लग गया है। आई विल सजेस्ट चैप्टर 7 में बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है, चैप्टर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है। चैप्टर 7 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वैसे है, 2, 4, 7 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप लोग को अच्छी तरह आने चाहिए इसके क्लिनिकल, स्पेशली चैप्टर 7 के। इसमें से SCQ बहुत पूछे जाते हैं और आप लोगों को अब क्लिनिकल्स आने चाहिए। सारे क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट कुछ क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जो नेम्ड क्लिनिकल्स होते हैं। एमसीक्यूज के लिए BRS एम्ब्रियो अलहदा बुक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। एम्ब्रियो के MCQs एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट उधर से आते हैं। तो MCQs के लिए आई विल सजेस्ट BRS एम्ब्रियो एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। वाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को जितना हम हल्का लेते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज होती है वाइवा में भी, इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज होती है SCQ में भी और MCQs में भी। अगर आप लोग गौर से देखें अपना TOS, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, इसमें एम्ब्रियो का सबसे ज़्यादा पोर्शन है।
एम्ब्रियो का वाइवा किस तरह होता है? एम्ब्रियो के वाइवा में स्पेसिमेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेसिमेंस में इन्होंने कुछ स्पेसिमेंस कॉलेजेस के पास होते हैं, वो उधर उसमें से चीजें पूछते हैं कि एपीब्लास्ट दिखाओ, हाइपोब्लास्ट दिखाओ, इनके फंक्शंस बताओ। वाइवा बहुत सिंपल होता है इसका, लेकिन उसमें काफी कुछ पूछा जाता है। कुछ टीचर्स को फर्स्ट ईयर में जो स्पेशल एम्ब्रियो की कुछ चीजें इंक्लूड है वो बहुत पसंद होती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर टीचर। हमेशा वाइवा याद रखना है कि जो टीचर आएगा उसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपने उनके क्वेश्चन उनके कॉलेज के टीचर से पूछने हैं और वो प्रिपेयर करने हैं। एम्ब्रियो की ओएसपी कैसे होती है? एम्ब्रियो की ओएसपी बेस होती है सिर्फ और सिर्फ जो मॉडल्स होते हैं। तो इसके मॉडल्स आप लोगों ने अच्छी तरह करने हैं। इसके बड़े मखसूस मॉडल है फर्स्ट ईयर में, आप लोग इसको रट के जाएं। इसके 4 स्टेशन होंगे और वो आप लोगों के फ्री के मार्क्स होंगे, और आप लोग अगर वो कर लेते हैं तो आई विल गारंटी यू के वो मार्क्स तो फ्री के होते हैं। तो ये आप लोगों की एम्ब्रियो होगी। नेक्स्ट आ जाती है बुक सिलेक्शन फॉर जीए। जीए के लिए हमारे पास दो, जो बुक मैं बताऊंगा वो आप लोगों ने करनी है, दूसरी नहीं करनी। जो नहीं करनी है उसका मैं नाम बताता हूँ। जो आप लोगों ने करनी है वो है लाइक हुसैन। लाइक हुसैन की जीए की बुक है। जो बुक आपने नहीं करनी वो है जीए बाय जीए, गुलाम अहमद के नेम से एक बुक है जीए की, वो आप लोगों ने नहीं करनी। उसमें से कुछ टॉपिक्स करने हैं जो कि हमारे ग्रुप की गाइडलाइन में शेयर हो जाएंगे। आपने लाइक हुसैन से मेनली करनी है, क्योंकि लाइक हुसैन की जो बुक है वो इनफ है जीए करने के लिए। फिर जीए में पूछा जाता है, याद नहीं होती, ये साल के एंड तक वाकई याद नहीं होती। इसकी रीजन क्या है कि ये आप जब लोअर लिम्ब अपर लिम्ब और थोड़ेक्स कर लोगे तो वो सारी बातें रिपीट होनी है इसमें। वो करने के बाद आप जीए करोगे तो इट वोंट टेक मोर देन 1.5 डे। 1.5 डे में ये हो सकती है, बट आप लोगों ने पहले एक बार एटलीस्ट रीड करके रखनी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लोगों ने करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसके मसल्स, जॉइंट्स और हमारे पास मसल जॉइंट्स और बोन्स वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एस ई क्यू और एम सी क्यू। एस सी क्यू आप लोगों ने जी ए के क्या करने हैं, इसके एस सी क्यू का कुछ पता नहीं लगता। इसके एस सी क्यू जो है वो अनइम्पोर्टेंट भी आ जाता है, इम्पोर्टेंट भी आ जाता है, इसका कोई मतलब दीन मान नहीं है। तो आप लोगों ने इसके एस सी क्यू का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप लोगों ने इसके जो 5 क्वेश्चन है वो अच्छी तरह करने हैं, और बाकी एटलीस्ट जनरल रीड करना है। हर चीज़ की एक एग्जांपल आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी डेफिनेशन भी इसमें से पूछ लेते हैं। जीए के एमसीक्यूज अगर देखा जाए तो वो बहुत इजी होते हैं, तो वो ऐसे इतना मसला नहीं करेंगे। वाइवा जीए में से वाइवा नहीं होता, तो ये बात याद रखें। जीए में से बहुत शाज़ो नाज़िर है कि इसमें से वाइवा होगा, इसमें से कोई वाइवा नहीं होता। ओएसपी, इसमें से ओएसपी नहीं होती। बेसिकली जीए इज अ जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट द एनाटमी। अगर आपको जीए के जनरल कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं तो आपको एनाटमी में आगे चीज़ें समझ आ जाती हैं, और अगर आपको एनाटमी समझ आ गई तो आपको जीए समझ आ जाती है। तो ये मतलब आपस में बड़ी इंटरलिंक चीज़ है। तो ओएसपी और वाइवा ऐसे इसमें से कुछ नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की मैंने बहुत डिटेल गाइडलाइन दे चुका हूँ, तो बुक सिलेक्शन और हर चीज़ उसमें अच्छी तरह बताई गई है। एससीक्यू में मैंने बताया हुआ है कि डायग्राम उसमें इंपॉर्टेंट आती है। एमसीक्यूज के लिए ऐसा उसकी कोई बुक नहीं है, वो कहीं से भी आ सकते हैं। बट फिर दोस्त, और अगर आप लोगों ने डायग्राम्स अच्छे से किए है तो इट विल रियली हेल्प यू टू सॉल्व द एमसीक्यू। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि हाउ टू गेट डिस्टिंक्शन, और डिस्टिंक्शन में क्या चीज़ें मैटर करती है। तो डिस्टिंक्शन में हमारे पास जो मैटर करता है एनाटमी में, वो मैटर करता है कि आप लोगों ने कितनी चीज़ें रेलिवेंट की हुई है। एनाटमी सबसे ज़्यादा नुकसान उस बंदे का करती है जो हर चीज़ याद करने बैठ जाता है। जब एनाटमी में सब कुछ याद नहीं रह सकता, रिलेशंस फॉर एग्जांपल नर्व्स और आर्टरीज के, वो सबके नहीं याद रह सकते। एनाटमी में आप लोगों ने करनी है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको फिंगर टिप्स पे करना है, उसके बाद आना है अनइम्पोर्टेंट की तरफ। जब आप प्रोफ के दिन जाना होता है उससे पिछली रात को आपके जहन में अपर लिम्ब भी होता है, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, डीए, एम्ब्रियो, हिस्टो, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें भी लोग भूल जाते हैं अनइम्पोर्टेंट के चक्कर में। तो इन सबसे पहला डिस्टिंक्शन का असूल है कि जो पास्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो फिंगर टिप्स से हों। दूसरा, इंपॉर्टेंट चीज़ें फिंगर टिप्स से हो, अनइम्पोर्टेंट आती हो, सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट लाजमी हो, लेकिन जो बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है उनको करने की ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ को रट्टा बैठ के मारने नहीं लग जाना। फिर हिस्टो, हिस्टो को लाइट नहीं लेना कि हिस्टो की वजह से मेरी अगर डिस्टिंक्शन रही थी तो वो हिस्टो की वजह से रही थी, क्योंकि मैं हिस्टो की कोशिश करने लग गया था कि मैं लाइक हुसैन पढ़ूं, बट लाइक हुसैन इज नॉट
फेयर फॉर हिस्टोलॉजी। उसके लिए लाइक हुसैन के कुछ चैप्टर्स करने हैं बस, बाकी फिरदौस और डायग्राम का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप लोग जाके मेरी वो हिस्टो की गाइडलाइन की वीडियो देखें, आप लोग को समझ आ जाएगी। तो हिस्टो लाइक हुसैन से आपको फ़ायदा देने की वजह से नुकसान दे देती है। जीए आप लोगों ने लाइक हुसैन से अच्छी तरह करनी है। फिर उसके बाद जो मैंने बताया है कि जो अपर लिम्ब, थोरैक्स और लोअर लिम्ब है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट चीज़ों से आते हैं। फिर लास्ट एम्ब्रियोलॉजी की बात, एम्ब्रियो अच्छी तरह आनी चाहिए, मैं कहूँगा उसकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो अच्छी तरह आनी चाहिए। एम्ब्रियो की वीडियोस देखें, डॉक्टर अंजीब की बहुत अच्छी वीडियोस अवेलेबल है। एम्ब्रियो जिसको अच्छी आती होगी उसको वाइवा में बहुत मेजर पोर्शन कवर करेगा, वो एमसीक्यू एससीक्यू में बहुत मेजर पोर्शन कवर करेगा, और इसमें अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती है। तो ये कुछ टिप्स है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी टू गेट डिस्टिंक्शन और इवन गुड मार्क्स। 160 प्लस टू 170, 160 प्लस आ जाते हैं। 170 वाला जो लाइन होती है वो बहुत करीब करीब जाके वेरिएट करती है। अगर ये गाइडलाइंस फॉलो करे तो वन वही वाली लाइन पे होते हैं वो, फिर बाकी कुछ ना कुछ पार्ट लक का भी उधर आता है। तो सिर्फ डिस्टिंक्शन के लिए ना पढ़ें, अच्छे मार्क्स के लिए भी पढ़ें और अच्छा समझने के लिए पढ़ें। तो इट विल रियली हेल्प यू इन फ्यूचर अगर आप लोग अच्छा समझ के पढ़ते हैं और अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।